वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी को जमानत मिल गई है। बता दें कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आतिशी को मानहानि केस में पेश होने के लिए राउज़ कोर्ट ने आदेश दिया था और ऐसे में आज आतिशी राउज़ कोर्ट पहुंची। अदालत ने मानहानि मामले में आतिशी को 20,000 रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दे दी है। उन्हें बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से दायर मानहानि की शिकायत के चलते तलब किया गया था। तो मानहानि केस में आतिशी को मिली जमानत पर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान रखते हुए उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के झूठे आरोप लगाने वाली मंत्री आतिशी पर मानहानि केस दायर किया था, जिसके बाद मंत्री कोर्ट में पेश हुई और जमानत बॉन्ड भरकर जमानत ली है, जिसके बाद मंत्री आतिशी जमानत पर हैं। जो डिफेमेशन सूट हमने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी जी के विरुद्ध दायर किया था, उसमें सुनवाई हुई। आतिशी जी स्वयं पेश हुई अपने वकीलों के साथ और उन्हें जमानत लेनी पड़ी। अगली तारीख 8 अगस्त की तय हुई है। वो लंबी तारीख चाहती थी, मगर न्यायालय ने 8 अगस्त की तारीख दोनों की कन्वीनियंस से दी है। मेरा मानना है आज से आतिशी जी का नाम भी जेल और बेल के खेल में जुड़ गया है। बेहतर होता वो आज न्यायालय से माफी मांग के, हमसे माफी मांग के, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांग के इस मामले को खत्म कर लेती, मगर वो लड़ना चाहती हैं तो मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं वो देश के किसी भी न्यायालय में चली जाएं, मगर अंत में वो इसी न्यायालय में आकर माफी मांगेंगे। बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि बीजेपी तो चाहती ही है कि जितने नेता हैं आम आदमी पार्टी के, छोटे से लेके बड़े तक, सब जेल पहुंच जाएं। इसी कोशिश में आतिशी के खिलाफ भी ये केस किया गया, ये केस कोर्ट तक पहुंचा है और अब भी माफी नहीं मांगी, जमानत ले ली है आतिशी ने। देखिए, माफी मांगना सेकंड पार्ट होता है, पहला पार्ट जमानत लेना ही था। आप देखेंगे कि ये केस मैंने अप्रैल में फाइल किया था। अप्रैल, मई, जून, मेरा केस मई में एडमिट हो गया था। जून में इन्हें आना था कोर्ट में, ये आई नहीं, पेश नहीं हुई कोर्ट में। वीडियो कॉल से आई थी और एग्जामिशन मांगी थी। आज पेश हुई अपने वकील के साथ और आज जमानत ले ली। यही प्रक्रिया है। अब माफी अगला स्टेप है और आप यकीन माने ये अगली तारीख पे नहीं तो और 1 या 2 महीने में माफी ही मांगेंगी, क्योंकि जानते ये खुद भी हैं, जानते इनके वकील भी हैं कि इन्होंने 16 आने झूठे आरोप एमएलए पाउचिंग के बीजेपी पे लगाए थे और वो कोर्ट में कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सब अपने मामलों में 10-10 कोर्ट में भागते हैं। आतिशी कहीं नहीं भाग पाई, क्योंकि आतिशी का केस आउटराइट झूठ बोलने का है और ये झूठ बोलने के केस में करना कुछ है ही नहीं। मैं आप पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप थोड़ी लगाए हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आतिशी झूठ बोलती हैं, झूठे आरोप लगाती है बीजेपी पे। आतिशी आज आ गई, उनके साथ एक भी उनकी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आया। वो अपना एक पर्सनल एम्प्लॉय या कोई अपना मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति लाइन थी जिसने उनकी जमानत दी और मामला खत्म हो गया। प्रवीण जी, ये वही पर्सनल व्यक्ति तो नहीं जिनके माध्यम से दावा किया जा रहा था कि बीजेपी ने संपर्क किया है? वो नहीं। अब मैं उनकी आइडेंटिटी बोलना नहीं चाहता। मेरे को मालूम है कौन है, मगर यानी संपर्क किया गया था। में रखा जाए, हर चीज डेकोरम में रखी जाए तो अच्छा होता है। मुझे मालूम है वो उनका एम्प्लॉय है, वो उनका एम्प्लॉय है संभवतः, जिससे उन्होंने जमानत दिलवाई है। ठीक है, मगर हम उस विषय को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एम्प्लॉय जमानत दे, चाहे कोई मित्र जमानत दे। मगर हाँ, इतना जरूर फर्क पड़ता है कि इतनी बड़ी मंत्री जो आज डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर हैं, जब वो कोर्ट आई तो उनके साथ एक व्यक्ति भी आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ।
प्रवीण जी, बिल्कुल राजकुमार आनंद एक ऐसा नाम है जिसको लेके अब आम आदमी पार्टी अपना केस बीजेपी के अगेंस्ट बिल कर रही है, चाहे सोमनाथ भारती की तरफ से दायर याचिका हो, चाहे खुद आतिशी का ये मानहानि का केस हो। क्या कहा आपने, मैं समझ नहीं पाया आपकी जी, बात। प्रवीण शंकर कपूर जी, राजकुमार आनंद को लेकर अब बयानबाजी जारी है और चूंकि लगातार एमएलए काउंसिलिंग की बात की जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, विधायकों को खींचने की कोशिश की जा रही थी। केस तो डेवलप अब आम आदमी पार्टी भी करेगी सर, इसीलिए तो शायद सिर्फ जमानत की बात कही गई। कौन मना कर रहा है, वो अपना केस डेवलप करे, मगर कोर्ट के प्रोसीडिंग से चलेगा। वो जितना मर्जी झूठ सच कर ले, मुझे तो सूट करता है वो दिसंबर में माफी मांगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव से ठीक एक दिन पहले माफी मांगे, वो भी होगा। ठीक है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले हम इनसे माफी मंगवा कर छोड़ेंगे, ये आप पक्की बात समझ लीजिए। यानी कि अभी भी उम्मीद कायम है प्रवीण जी की माफी मांगी जाएगी। जनता को पता लगना पड़ेगा, नहीं माफी तो उन्हें मांगनी पड़ेगी, केस खत्म ही तब होगा जब वो माफी मांग लेंगी। इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनका पाला किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व से नहीं पड़ा है। मैं तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक, इसके कंक्लूजन तक लेके जाऊंगा और तभी मानूंगा जब वो माफी मांग लेंगे। ठीक, मैं कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट उनसे नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण शंकर मीडिया प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी के।